नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव है। वहां की सियासत के केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार हमले बोल रही है। लेकिन बिना चुनाव बिहार की सियासत दिल्ली से ज्यादा गर्म है और यहाँ सियासत के केंद्र में सीएम मांझी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मांझी पर हमला विपक्ष नहीं, उनकी ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं। उनकी पार्टी यानी जेडीयू की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि मांझी को कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब सवाल है कि एक पार्टी में एक व्यक्ति को लेकर इतना संशय क्यों है। खैर, संशय झारखंड में भी है। अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर डोरे डाल रही है। अगर कांग्रेस विधायक बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी का अपने दम पर सदन में बहुमत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आजसू क्या करेगा? क्या सरकार में बना रहेगा या समर्थन वापस ले लेगा? आज हम इन्हीं खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट। और अब खबरों के डीएनए की बारी। डीएनए की शुरुआत जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड से। जनता परिवार को एक करने की कवायद चल रही है, जिसमें जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन नीतीश की पार्टी में यूनिटी नहीं दिख रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने मंगलवार को कहा कि मांझी और मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। इस बयान का मतलब कि जेडीयू में सब ठीक नहीं है। इस बीच इस बात से लगी आग को हवा तब और मिली जब जहानाबाद में मंत्री रमई राम ने कहा कि मांझी को कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। वहीं सीएम मांझी का कहना है कि वो सीएम बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऐसी कोई खबर नहीं है कि उन्हें हटाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको सुनाते हैं इन तीनों नेताओं के बयान। लगता है कि हट जाएंगे। लग रहा है कौन होंगे नए मुख्यमंत्री? कौन होंगे तो अब हमारे राष्ट्रीय और राज्य नेता लोग भी फैसला लेंगे। अच्छा, कहा रहा है कि लालू यादव की सहमति मिल गई है इस बात पे कि नीतीश मुख्यमंत्री बने। आपसे एक बात का कह रहा हूं कि जो बात आप पूछ रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है कि आपको फिर से रिप्लेस करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये दिल्ली चुनावों के बाद ऐसा ये कहाँ खबर आई है? ऐसा खबर हमको नहीं सुनने में आया है। लालू जी की ग्रीन सिग्नल ही मिल गया है। नहीं, आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। ये सब चीज हम नहीं जानते। अब ये सब आप लोगों की बात है, आप जानते हैं। हम कुछ मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत। इन तीनों बयानों को सुनने के बाद इतना तो साफ है कि जेडीयू में मांझी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऐसे मसले हैं, कुछ और ऐसे सवाल हैं जिनका डीएनए करना जरूरी है। सवाल मांझी से जुड़ा ही है कि आखिर मांझी को लेकर संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है, क्यों उन्हें सीएम पद पर बनाए रखने और पद से हटाने को लेकर जेडीयू में ऊहापोह है। ये समझना बेहद जरूरी है। मांझी दलित समुदाय से आते हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने खुद के ये साबित करने की कोशिश की कि वे बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि बिहार में दलित वोट लगभग 22% है। हाल के दिनों में मांझी ने दलितों को लेकर जो बयान दिए हैं उससे साफ है कि उस समुदाय के बीच मांझी की पकड़ मजबूत हुई है। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहकर भी मांझी को हटाने की जुर्रत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि मांझी को हटाने से एक बड़ा वोट खिसक सकता है और उस वोट बैंक को बचाए रखना नीतीश और लालू दोनों की ही मजबूरी है, क्योंकि बिहार में सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन सवाल यह भी है कि मांझी को हटाने की मांग क्यों हो रही है। मांझी लगातार बयान देकर जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़ाऊ सीएम नहीं है। उन्हें जिम्मेवारी मिली है तो उसे निभाना जानते हैं। मांझी के निशाने पर वो मंत्री हैं जो नीतीश समर्थक माने जाते हैं। ललन सिंह और पीके शाही के सवाल का जवाब देकर मांझी ये साबित भी कर चुके हैं। सीएम मांझी लगातार नीतीश के तय मापदंडों को चुनौती दे रहे हैं। जैसे नीतीश ने दलितों में महादलित को बांटकर राजनीति की, अब मांझी कह रहे हैं कि दलित और महादलित एक होना चाहिए, यानी नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग को चुनौती दे रहे हैं। बजट राशि खर्च को लेकर भी मांझी ने खुद अपनी पीठ थपथपाई थी और पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। यानी मांझी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके निशाने पर कहीं न कहीं नीतीश आ ही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू में सीएम कभी पार्टी के अंदर विरोधियों पर हावी दिख रहे हैं तो कभी उन पर विरोधी, लेकिन पार्टी के अंदर तमाम विरोधों को झेल रहे मांझी के सुर बदल गए हैं। अब एक बार फिर वो कह रहे हैं कि उनके नेता नीतीश कुमार हैं। अरे नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार यदि बोले तो आप लोग बोलिए, नहीं तो ये सब बात करने का कोई जरूरत नहीं।
राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। सीएम जीतन राम मांझी के कुछ मंत्रियों से खराब होते संबंध के बीच अचानक ये चर्चा तेज हो गई कि उनकी कुर्सी जा सकती है। हालांकि मांझी से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा भी सुनिए। कि आपको फिर से रिप्लेस करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये दिल्ली चुनावों के बाद ऐसा होगा। ये कहाँ खबर आई है? ऐसा खबर हमको नहीं सुनने में आया है। लालू जी का ग्रीन सिग्नल ही मिल गया इसका मतलब नहीं, आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। ये सत्य हम नहीं जानते। अब ये सब आप लोगों की बात है, आप जानते हैं। हम कुछ मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि मांझी अचानक नीतीश राग क्यों अलाप रहे हैं? क्या नीतीश राग मांझी की बौखलाहट है या मांझी नीतीश को चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश सामने आकर कुछ बोलें? हालांकि इस बीच मांझी के समर्थन में कई मंत्री भी आ गए हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि सीएम से कोई मतभेद नहीं है। सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप सहयोग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं? मैं उनका मंत्री हूं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसमें सहयोग और नहीं सहयोग की क्या बात हो रही है? वशिष्ठ नारायण सिंह ने नसीहत दी है। पता नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ा है। आप लोग का पूरा सहयोग है? तो मैं कह दिया ना भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, मैं मंत्री हूँ, मैं काम कर रहा हूँ उनके नेतृत्व में। वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान का मतलब? कुमार जी हैं, वशिष्ठ नारायण जी का मैंने ये नहीं पढ़ा हूँ, मुझे क्या दिए स्टेटमेंट, और जब सामने आएगी तो बात होगी। कहना है आपके सवाल का, किसी सवाल का जब सवाल नहीं है तो जवाब हम क्या देंगे? समर्थन और मतभेद के बीच मांझी समझ नहीं पा रहे कि सरकार और संगठन में पर्दे के पीछे से कौन खेल रहा है। नीतीश कुमार की वापसी की चर्चा से मांझी पहली बार असहज होते दिखे और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी मांझी के लिए संकट का संकेत भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि जेडीयू के मांझी क्या खुद की नाव बचा पाएंगे? आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। मांझी और नीतीश के संबंध कैसे हैं, इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। हाँ, मांझी जरूर कह रहे हैं कि नीतीश उनके नेता हैं, लेकिन सवाल यह है कि मांझी किसी रणनीति के तहत नीतीश का नाम ले रहे हैं। बार बार नीतीश का नाम लेकर मांझी नीतीश को चुनौती दे रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर सफाई दें। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम पद से हटाया गया तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही जिम्मेवार होंगे। लेकिन जो समीकरण बने उसमें नीतीश मांझी को हटाने का जोखिम नहीं ले सकते। आखिर क्यों मांझी को हटाना जेडीयू के लिए सुसाइडल साबित हो सकता है? मांझी सीएम है, पार्टी में इससे बड़ा पद नहीं हो सकता। मांझी को हटाकर कहीं और एडजस्ट करना जेडीयू के लिए मुश्किल है। और ध्यान रखिए, यहां भी देना चाहिए हमें कि बिहार में जितने भी विरोधी दल हैं वो मांझी को लेकर सॉफ्ट हैं, यानी कि नर्म हैं। बिहार में जो भी केंद्रीय मंत्री आता है वो जेडीयू पर हमला बोलता है, लेकिन मांझी की तारीफ करके ही जाता है। ये बात अलग है कि मांझी के सहयोगी उन पर ही सवाल उठाते रहे। यानी कि हो सकता है कि मांझी को सीएम पद से हटाया जाए तो वो बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है या किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है। ये चाल चलकर वो बिहार में दलित वोट में अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस संभावित खतरे से नीतीश अनजान नहीं है। शायद यही कारण है कि वो खुद मांझी को हटाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से खबरों का डीएनए लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में नाराज कांग्रेस विधायकों की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों ने आजसू की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बीजेपी रघुवर दास सरकार में बहुमत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए किसी को भी साथ लेने को तैयार है। बीजेपी की यही रणनीति आजसू को परेशान कर रही है। झारखंड में बीजेपी और आजसू की दोस्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस से नाराज विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की कवायद आजसू को परेशान कर रही है। बहुमत का आंकड़ा बढ़ाने के नाम पर बीजेपी की ओर से की जा रही इस नई राजनीति को समझने के लिए आजसू में मंथन का दौर शुरू हो गया है। आजसू नेता पहले तो इस तरह की किसी भी कवायद से इनकार कर रहे हैं और इस मामले पर मीडिया में कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। तो नहीं लगता है जो अभी तक अखबार और मीडिया में ही है, अब
औपचारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है और यदि दूसरे दल के लोग सत्ता पक्ष का सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग कर सकते हैं। बीजेपी में कुनबा बढ़ाने की कवायद रघुवर सरकार में आजसू के प्रेशर पॉलिटिक्स को कम करने को लेकर है। बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा अपने नाम कर आजसू के लिए खुला विकल्प रखना चाहती है। यानी अगर कांग्रेस के नाराज 4 विधायक बीजेपी का दामन थामते हैं तो सरकार के अंदर आजसू रहे या ना रहे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ऐसे में ये साफ है कि सरकार के अंदर अगर आजसू को रहना है तो उसे बीजेपी की शर्तों को मानना होगा। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में भरोसा है तो वैसे लोगों का हमारे दल में स्वागत है और हमारे जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको कहीं भी मैं समझता हूं कि असहज होने की बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों का हमने बिल्कुल सम्मान दिया है और आगे भी सम्मान देंगे। रघुवर सरकार के विस्तार में हो रही देरी से इन कयासों को बल मिल रहा है। इस बीच अगर बीजेपी का नंबर पॉलिटिक्स फिट नहीं बैठता तो मौजूदा सरकार की परेशानी बढ़ सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो रघुवर सरकार पूरे पावर में नजर आएगी, क्योंकि बहुमत का जादुई आंकड़ा अपने दम पर बीजेपी के पास होगा। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। अब इस पूरे मामले को जरा ठीक से समझिए। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और कांग्रेस के नाराज विधायकों से बीजेपी की नजदीकियों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आजसू का क्या होगा, क्योंकि झारखंड में बीजेपी आजसू का गठबंधन चुनाव से पहले का है। जनता ने इस गठबंधन को बहुमत भी दिया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी बार बार कह रही है कि उसकी पार्टी में जो आएगा उसका स्वागत है। मतलब साफ है, बीजेपी आजसू के दबाव को कम करने के लिए अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं। खबर है कि कांग्रेस के 4 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर चारों बीजेपी में आ जाते हैं तो पार्टी के विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी, जो झारखंड में बहुमत का जादुई आंकड़ा है। ऐसे में बीजेपी को किसी साथी की जरूरत नहीं होगी, वो खुलकर अपने एजेंडे को झारखंड में लागू कर पाएगी। हालांकि आजसू कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो झारखंड की राजनीति में आजसू हाशिए पर जा सकती है। यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन आप देखते रहिएगा पुरवैया डीएनए। आए दिन आपको बिहार में ऐसी खबरें सुनने को मिलती ही होंगी कि अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले या सामान पकड़ा गया, लेकिन अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर 9-11 हो गए। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? नहीं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पटना पुलिस के जवान टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं, तोंद निकल गए हैं और पैर लाचार हैं। मेडिकल जांच के बाद ये कड़वी सच्चाई सामने आई है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि बीमार हो गई है बिहार की पुलिस, जिसे दरकार है इलाज की। इन पुलिस कर्मियों को जरा गौर से देखिए। इन्हीं पुलिस कर्मियों के भरोसे बिहार की कानून व्यवस्था टिकी है। कहने को ये लोग अपने काम को चुस्ती फुर्ती के साथ अंजाम दिया करते हैं, लेकिन इनके इस डिलडॉल को देख आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने फुर्तीले होंगे और इनका स्वास्थ्य कितना दुरुस्त होगा। डॉक्टरों के मुताबिक बिहार पुलिस के 90% जवान और ऑफिसर बीमार हैं। आफ्टर 40 है तो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, क्योंकि टेंशन तो है, साइनोसाइटिस भी रहता है जो फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, और फीवर, कोल्ड एंड कफ, अकॉर्डिंग लूज मोशन। कुछ ऐसा ही मानना है बिहार पुलिस एसोसिएशन का भी। एसोसिएशन के मुताबिक पुलिस कर्मियों के बीमार होने के पीछे की मूल वजह है काम का बोझ। हालांकि ये इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को जिम्मेवार ठहराते हैं। पुलिसकर्मी की आज काम इतना बढ़ गया है, इतनी ड्यूटी हो गई है, कोई सिस्टम नहीं है बेतरतीब से। पहले सिस्टम से ड्यूटी होती थी, पुलिस की संख्या भी उस जनसंख्या के अनुपात में सही था, तो पुलिसकर्मी की रात्रि गश्ती, दीवा गश्ती, बैंक चेकिंग था। आज तो हर पग पग पर इतनी समस्याएं बढ़ गई है कि हर सारी जवाबदेही पुलिस पर आ गई है, और पुलिस तनाव में रह रही है, अपने प्रॉपर अपना इलाज चेकअप भी नहीं करा पा रही है, और उस कारण से मतलब कि भांति भांति बीमारी से वो ग्रसित हो गई है।
इसमें तो सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों को सोचना है। दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी सीधे तौर पर इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि बिहार में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या कम है और इसे दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार कर रही है, नहीं देखते 10-10 हज़ार सिपाही आरक्षियों की बहाली हो रही है। एक दिन में 1 लाख सिपाही की तो बहाली होगी नहीं। सरकार लगातार इसके लिए चिंतित है और लगातार प्रयास हो रहे हैं। वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है। अब नए थाने बन रहे हैं, पुलिस लाइन बन रही है, आरक्षियों के सिपाहियों के रहने के आवास बन रहे हैं, अधिकारियों के आवास बन रहे हैं, भारी संख्या में बहालियाँ हो रही हैं। तो धीरे धीरे आने में बहुत समय का बैकलॉग है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हम जरा आंकड़ों पर भी गौर फरमाते हैं कि किस तरह बिहार पुलिस बीमार दिखती है। हाल ही में पटना पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और पाया गया इस शिविर में 400 जवानों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिनमें 160 जवानों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत मिली। 80 पुलिसकर्मियों की पेट बढ़ी हुई, जबकि 80 पुलिसकर्मी गैस्ट्रिक की वजह से परेशान हैं। 40 जवानों को डायबिटीज़ की बीमारी, जबकि 40 से अधिक पुलिसकर्मियों के पैर में दर्द की शिकायत। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की पुलिस स्वस्थ है या बीमार। जाहिर है ये देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार इस तस्वीर को बदल पाते हैं। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। पुलिस को लेकर एक समस्या संख्या बल की है। पुलिस एसोसिएशन बार बार ये मांग करती रही है कि संख्या बढ़ाई जाए, पर आबादी के अनुपात में पुलिस वालों की कमी समस्या बनी रहती है। संख्या कम होने की वजह से पुलिस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। नतीजा सबके सामने है। पुलिस बीमार हो रही है। जो मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसका आधा भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो सवाल है कि समाधान क्या है? पुलिस वालों को बीमार आखिर होने के पीछे की वजह क्या हुए? क्यों वो बीमार पड़ रहे हैं? सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो चलिए हम 5 ऐसी बातें बताते हैं जिससे इनकी परेशानी को दूर किया जा सकता है और सरकार को बहुत परेशानी भी नहीं होगी। जरा ये सुझाव सुनिए। पहला है, पुलिस के लिए जिम की हो व्यवस्था। दूसरा सुझाव है कि मनोरंजन या छुट्टी के अवसर मिले पुलिस वालों को। तीसरा, डेडिकेटेड टीम हो जो पुलिस वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे। चौथा टिप कह सकते हैं, फिटनेस टेस्ट की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। और 5वां और आखिरी, खुद पुलिस भी सक्रिय हो। इसी के साथ फिलहाल पुरवैया डीएनए में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।